Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. In this video we will learn chapter 3 of class 6 science NCERT textbook, that is fiber to fabric. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फाइबर्स जो कि हमें प्लांट, एनिमल या फिर केमिकल से मिलते हैं, उनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक फैब्रिक के अंदर. फैब्रिक क्या होता है? इट इज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो ऑफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 वेयर वी हैव डिस्कस द फुल चैप्टर, यू कैन वॉच देम बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज़ फैब्रिक, कि फैब्रिक क्या होता है. देन वी विल रीड टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड फैब्रिक, कौन कौन से ऐसे फैब्रिक हैं जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं. देन व्हाट दीज फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, और ये फैब्रिक्स किसके बने हुए होते हैं. देन वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं. देन वी विल मूव ऑन टू मेकिंग ऑफ फैब्रिक, कि फैब्रिक किस तरीके से बनाया जाता है फाइबर से, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक. एंड लास्टली वी विल डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटीरियल. सो व्हाट इज़ फैब्रिक? फैब्रिक क्या होता है? इफ़ यू विजिट अ क्लॉथ शॉप you see these type of rolls and the bundles. So these are the rolls of fabric. तो इन फैब्रिक को हम क्या करते हैं, स्टिच करते हैं एंड वेरियस टाइप ऑफ क्लोथिंग आइटम्स बनाते हैं. तो फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक इज़ अ मटीरियल. फैब्रिक क्या है? एक मटीरियल है विच इज़ यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट क्लोथिंग आइटम्स, जिसका हम किस लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट अलग अलग तरीके के क्लोथिंग आइटम्स बनाते हैं, जैसे कि शर्ट, ट्राउज़र, ब्लाउज, साड़ी, स्कर्ट, ब्लैंकेट्स, बेड शीट्स, टॉवल, कर्टेन एंड सो मैनी. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड फैब्रिक, कौन कौन से फैब्रिक्स हैं जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं. तो अभी हमने देखा हम बहुत सारे तरह के क्लोथिंग आइटम्स बना सकते हैं फैब्रिक से. बट इफ़ यू ट्राई टचिंग वेरियस क्लोथिंग आइटम्स, अगर आप इन सभी क्लोथिंग आइटम्स को टच करो विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, व्हाट यू विल फील दैट ईच वन इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. क्योंकि जब आप उसको टच करेंगे तो कुछ आपको थोड़े सॉफ्ट टू टच लगेंगे, कुछ रफ एंड टच लगेंगे, कुछ very silky to touch लगेगा. So it is all because they are made up of different kind of fabrics. Now coming to the types of commonly used fabrics, कौन कौन से fabrics हैं जो कि commonly use किए जाते हैं. These are cotton fabric, it is mainly used for making dresses. Jute fabric, it is used for making the ropes, gunny bags, shopping bags. Then silk fabric, it is a very expensive fabric and it is used for making saris and dresses. Then woolen fabric, it is used for making the winter clothes like sweaters, cardigans. Then last one is a synthetic fabric, it is also used for making dresses, sports dresses, etc. Now let's study what these different fabrics are made of. अभी हमने देखा फैब्रिक्स बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन ये फैब्रिक किसके बने हुए होते हैं. तो इसके लिए वी नीड अ पीस ऑफ फैब्रिक. हमें क्या चाहिए? एक पीस ऑफ फैब्रिक चाहिए. जब आप इस पीस ऑफ फैब्रिक को देखेंगे तो ये आपको ऐसे लगेगा जैसे कि एक कंटिन्यूस पीस है. बट इफ़ यू ब्रिंग इट क्लोज टू योर आइज़ तो आपको फैब्रिक के अंदर क्या दिखाई देगा? लॉन्ग थ्रेड्स दिखाई देंगे. तो इन थ्रेड्स को हम क्या कहते हैं? यार्न कहते हैं. सो इट मीन्स दैट फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यार्न. नाउ ट्राई टू पुल वन यार्न फ्रॉम वन ऑफ द एज ऑफ द फैब्रिक एंड फिर आप इस यार्न को एक टेबल पे रखो एंड उसका जो एक एंड है, ट्राई टू स्क्रैच इट विद द नेल ऑफ योर थंब. व्हाट विल यू सी? दैट yarn will further split up into the thin strands and this thin strands are called as a fiber. So we can say that yarn is made up of fiber. Okay, so we can put up this way that fabric is made up of yarn and yarns are further made up of fibers. In other words, we can say fibers, they are used to make yarns, and if yarns they are arranged in a particular way, they are used for making fabric.
So fiber, it act as a raw material for making a fabric. Now coming to the definition, fibers क्या होते हैं? Fibers, these are the thin strands, ये पतले पतले strands होते हैं which are twisted together, जिनको हम twist करते हैं और उनको twist करने की वजह से क्या मिलता है? हमें एक लंबा thread मिलता है जिसको हम yarn कहते हैं. नाउ यार्न क्या होता है? यार्न, दीज आर द लॉन्ग थ्रेड्स, ये लंबे लंबे थ्रेड्स होते हैं जो कि किससे मिलते हैं? बाय ट्विस्टिंग द फाइबर्स. देन फैब्रिक, फैब्रिक के अंदर क्या होता है? यार्न्स को अरेंज किया जाता है टुगेदर ईदर बाय वीविंग या फिर निटिंग से टू मेक अ फैब्रिक. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ फाइबर्स, कि फाइबर्स कितने तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, कि वो कहाँ से मिलते हैं. फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज द सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं केमिकल से इन द इंडस्ट्री के अंदर. हियर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट फाइबर्स एंड द एनिमल फाइबर्स. द प्लांट फाइबर्स इंक्लूड कॉटन, जूट, कॉयर. कॉयर इज अ कोकोनट फाइबर. देन एनिमल फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं वुल, सिल्क. कमिंग टू द सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक. लेट्स स्टडी कॉटन फाइबर. कॉटन फाइबर का दूसरा नाम कॉटन वुल भी होता है. नाउ कॉटन फाइबर कहाँ से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम द कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट कुछ इस तरह का दिखाई देता है. फॉर ग्रोइंग द कॉटन प्लांट वी नीड ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. ब्लैक सॉइल चाहिए होता है और गर्म क्लाइमेट चाहिए होता है. In India, it is grown in the states like Gujarat, Maharashtra, some of the parts of Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. तो ये तो हमें पता लग गया कि कॉटन फाइबर किससे मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है. लेकिन कॉटन प्लांट के किस पार्ट से हमें कॉटन फाइबर्स मिलता है? सो कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट. कॉटन फाइबर्स किससे मिलते हैं? फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट से मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? कॉटन बॉल कहते हैं. आफ्टर मेच्योरिंग दे बर्स्ट ओपन. जब कॉटन बॉल मेच्योर हो जाते हैं तो उनका जो माउथ होता है वो ओपन होता है. देन इनसाइड द कॉटन बॉल वी कैन सी दैट देयर आर प्रेजेंट कॉटन फाइबर्स. कॉटन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और साथ साथ सीड्स भी प्रेजेंट होते हैं. The seeds are separated from cotton fibers by combing. जो seeds present होते हैं cotton fibers के अंदर वो separate किए जाते हैं by combing, कुछ इस तरीके से. And this process of separating fibers from seed, ये जो process है जिसमें fiber को अलग किया जाता है seed से, इस process को ginning कहते हैं. अब ginning manually भी की जा सकती है and if it is to be done on the larger scale, then it can be done with the help of machines. Now coming to the use of cotton fiber. Cotton fiber का क्या use है? इट इज़ मेनली यूज टू मेक फैब्रिक. कॉटन फाइबर का मेन यूज़ है कि वो फैब्रिक बनाने के काम में आता है और फिर फैब्रिक से हम लोग ड्रेसेस स्टिच करते हैं. सेकेंड यूज़ इज़ इट इज़ यूज फॉर फिलिंग पिलोज. पिलोज को भरने के काम आता है. मैट्रेसेस, गद्दों को भरने के काम आता है. क्विल्स, रजाइयों को भी भरने के काम आता है. लास्ट वन इज़ इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द विक्स ऑफ द ऑयल लैम्प. जो ऑयल लैम्प होता है उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? एक बाती यूज़ करते हैं जिसको जलाया जाता है और जिससे रोशनी प्रोड्यूस होती है. तो ये जो बाती होती है दैट इज़ अ विक. इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर. कॉटन फाइबर की बनी हुई होती है. नाउ लेट्स स्टडी जूट फाइबर. तो जूट फाइबर किससे मिलता है? वी गेट जूट फाइबर फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं. द क्रॉप इज़ कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन. जूट प्लांट की जो क्रॉप है इट इज़ कल्टिवेटेड इन द रेनी सीजन. बारिश के समय लगाई जाती है. इन इंडिया वी ग्रो अ जूट प्लांट इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. देन हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, मतलब क्रॉप की कटाई इज़ डन व्हेन
दे आर इन द फ्लावरिंग स्टेज। जब क्रॉप्स में फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं तब उनकी कटाई की जाती है। देन स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट इज़ इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। तो जो स्टेम होता है प्लांट का उसको हम क्या करते हैं, पानी के अंदर सोक कर देते हैं कुछ समय के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में क्या होगा, जो स्टेम है इट विल रॉट, वो सड़ जाएगा एंड फाइबर्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड, और बाकी क्या बच जाएंगे, फाइबर्स बच जाएंगे। देन जूट फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेम। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जूट फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है स्टेम से। कुछ इस तरीके के दिखते हैं जूट फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ हैंड। नाउ कमिंग टू द यूज़ ऑफ जूट फाइबर। जूट फाइबर किसके लिए यूज़ होता है? पहली बात तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लांट फाइबर, सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स, रस्सियों को बनाने के काम आता है। जूट शॉपिंग बैग्स, इस तरह के शॉपिंग बैग्स बनाने के काम आता है। देन गनी बैग्स, जिनको हम बोरियां कहते हैं, विच इज़ यूज फॉर स्टोरिंग द फूड ग्रेन्स, इनको बनाने के लिए भी जूट फाइबर यूज़ होता है। नाउ लेट्स मूव टू कॉयर। कॉयर क्या होता है? इट इज़ अ कोकोनट फाइबर, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। कॉयर कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉयर इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। ये कोकोनट के बाहर वाली जो कवरिंग होती है, इस इट हैज़ फाइबर्स ऑन इट, और इसको हम क्या कहते हैं? कॉयर कहते हैं। नाउ कमिंग टू द यूज़ ऑफ कॉयर। कॉयर किस लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स, रस्सियों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मैट्स, जैसे कि डोर मैट वगैरह। नाउ कमिंग टू द एनिमल फाइबर, दैट इज़ वुल। तो वुल किससे मिलता है? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट। So how it is obtained? Wool is obtained by shaving the fleece along with the thin layer of skin, और इस process को हम क्या कहते हैं? Shearing कहते हैं। Then another source of wool are, it is also obtained from the hairs of rabbit, yak and camel। इनसे भी wool मिलता है। Another example of animal fiber is silk, and silk it is obtained from the cocoon of the silkworm। So cocoon जो होता है silkworm का, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। Now let us have the overview of the life cycle of the silk moth. So life cycle of the silk moth starts when adult female moth, it lays eggs on the mulberry leaf. Then after few days, these eggs hatches into the small silkworm, which are also known as larva. They feeds on the mulberry leaf for 3 to 4 weeks, and they grow up in the size. Then these larvae, they enters the inactive stage called as pupa, where the silkworm, it weave a net of fiber around itself, which is called as cocoon, and after 8 to 10 days, it matures into the adult moth and the life cycle continues. So this cocoon, it is used for getting the silk fiber. How we get it? We boil the cocoon in the water, and from where we get the silk fiber. Now let's study making of fabric, कि fabric कैसे बनाया जाता है। So it is a two-step process। इसके अंदर 2 step involved हैं। First step is conversion of fiber into yarn, and then second step is how yarn is converted by either by weaving or knitting into the fabric. Now we will read each step in detail. So step 1 is making of yarn from fibers. So yarn is made from the fibers by the process of spinning. जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से फाइबर से यार्न बनता है, उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि वी टेक अ मास ऑफ कॉटन एंड वी पुल आउट सर्टेन फाइबर्स जेंटली, एंड देन वी ट्विस्ट दीज फाइबर्स। उसके बाद हम क्या करते हैं? उन फाइबर्स को ट्विस्ट करते हैं। सो दिस ब्रिंग्स द टाइनी फाइबर्स टुगेदर। इसकी ट्विस्टिंग की वजह से क्या होता है, जो टाइनी टाइनी फाइबर्स होते हैं वो पास आ जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और कुछ इस तरह का लंबा सा थ्रेड बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? यार्न कहते हैं। देन स्पिनिंग कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ हैंड स्पिंडल, जो कि इस तरह का दिखाई देता है। देन इट कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग व्हील, जैसे कि चरखा।
And if it is to be done on the larger scale, it can be done with the help of spinning machines. Now coming to the step 2, that is making the fabric from yarn. So it can be done by two processes, either by weaving or knitting. So in weaving इस process में क्या होता है, we use two set of yarns. तो दो set of yarn, एक set of yarn तो क्या किया जाता है, vertically place किया जाता है, and दूसरा set of yarn it is placed horizontally. So in this process we use two set of yarns that are arranged at right angles to each other. Now weaving it is done on looms. ये किस पे की जाती है, looms पे की जाती है. Now these looms can be hand operated, which looks like this, and they may also be power operated looms. Now coming to the next process, knitting. In this process single yarn is used to make a fabric. इस process में क्या होता है, single yarn ही use किया जाता है पूरे fabric को बनाने के लिए. Knitting can be done by both. Knitting दोनों हाथों से और मशीन के द्वारा भी की जा सकती है. Example of knitted clothes are sweaters, cardigans and socks. Now coming to the history of clothing material. In the ancient time, पुराने समय में man he used to use big leaves, बड़ी बड़ी पत्तियाँ, bark of the trees की छाल, animal skin और fur to cover the body. But when people started agriculture, at that time man learnt weaving, so he started weaving grass, twigs to make mats and animal fleece and vines into the fabric. But at this point of time stitching was not known. Man को stitch करना नहीं आता था, तो इसलिए जो fabric बनता था उसको simply drape कर लिया जाता था, चारों तरफ लपेट लिया जाता था to cover the body. But after the invention of sewing needle, जब sewing needle सिलने वाली सुई का आविष्कार हुआ, then people started stitching the fabric. जो लोग थे उन्होंने फैब्रिक को सिलना शुरू किया to make different clothing items. But still अभी तक भी there are certain unstitched fabric जो कि यूज़ किए जाते हैं ऐसे, जिसके examples हैं साड़ी, लुंगी, धोती, टर्बन. So with this we complete the chapter. I hope आपको समझ आया होगा. If you have any doubt then you can write in the comment section below. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल वी मीट नेक्स्ट.